जय हिंद। हम एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की फाउंडेशन स्टेज डिस्कस की थी। फाउंडेशन स्टेज के बारे में बताया था। एक बार फिर उस पर नजर मारते हुए, फाउंडेशन स्टेज जैसे कि मैंने बताया था कि 5 इयर्स की होगी। 5 इयर्स में 3 इयर्स प्ले मेथड में और क्लास 1 और 2 बच्चा कंप्लीट करेगा। ये कोशिश की जाएगी कि उसको एजुकेशन मातृभाषा में दी जाए, लेकिन इट इज नॉट कंपल्शन। उसके बाद ये 5 साल के बारे में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं अभी। अब नेक्स्ट है प्रीपरेटरी स्टेज, दीज 3 इयर्स। अब उसके प्रीपरेटरी स्टेज में जाएंगे। पहले ही वो क्लास 1 और 2 पास कर चुका होगा बच्चा, अब क्लास 3 to 5 में होगा। 3 to 5 इस स्टेज में बच्चा पास करेगा और इस बीच में उसको जो उसकी एजुकेशन होगी वो एक्टिविटी बेस्ड होगी। स्टडी जो है एक्टिविटी बेस्ड क्या होगी? एक्टिविटी बेस्ड जो कंसेप्ट होता है वो माइंड में फीड होता है। टीचिंग का एक मेथड बताया गया है, डायरेक्ट मेथड इज टू स्पेंड द बॉन्ड बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन, ये कहा गया है। तो दैट इज गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट ऑल इट हियर। सरकार ने कोशिश की है कि इस तरह का बेस करके ये बने और ये बहुत अच्छा है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमेशा माइंड में रहती है। हम जब कोई भी काम करते हैं, जैसे सपोज करो आपको एक्टिविटी बेस्ड कोई ऐसी एक्टिविटी बताई जाएगी कि जिससे कि आप घर में सिखा दिया फर्स्ट एड, आपको सिखाया फर्स्ट एड में, आपको पट्टी बांधना सिखाएंगे छोटे बच्चे को। वो देखना बच्चा इतना उसमें ज्यादा इंडल्ज हो जाता है कि घर में जाके उसको ऐसे ही घर में मम्मी के हाथ में पट्टी बांधेगा, कह रहे नहीं ये इस तरह से बनती है पट्टी। वो तो ये चीज क्या होगी, उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी और लैंग्वेज भी उसको पढ़ाई जाएगी। इसमें उसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, उसको मैथ्स भी पढ़ेगा बच्चा। ये प्रीपरेटरी स्टेज में, ये स्टेज उसकी 3 इयर्स की होगी। इससे अगली स्टेज जैसे कि मैंने मार्क कर रखा है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज इसका नाम ही है क्योंकि बच्चा 5 पास कर चुका होगा प्रीपरेटरी स्टेज में और मिडिल स्टेज में वो 6 to 8 पढ़ेगा। इस स्टेज में बहुत अच्छा किया गया है कि एक तो क्या है, वोकेशन से जोड़ा गया है। आपको वोकेशन ट्रेनिंग देगी गवर्नमेंट। यहाँ पे हर स्कूल में ऐसी सुविधाएं की जाएंगी जो कि बच्चे का कोई अगर वोकेशन सीखने का, सिलाई सीखने का मन है, किसी बच्ची का एम्ब्रॉयडरी सीखने का मन है, वो सीख सकते हैं। किसी बच्चे का टेलरिंग सीखने का मन, वो हैचरी का सीखने का मन है, या किसी बच्चे का किसी और ऐसे टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट है तो उसको वो प्रोवाइड कराया जाएगा, सिखाया जाएगा। और कंप्यूटर नॉलेज, कोडिंग। अब कोडिंग आप कहेंगे तो एकदम सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। इट विल टेक टाइम बट एटलीस्ट इट विल बी स्टार्टेड। टाइम लगता है लेकिन शुरू हो जाएगा। तो उनको कंप्यूटर नॉलेज भी दी जाएगी। इसके अलावा उनको मैथ्स, साइंस, आर्ट्स जो भी पढ़ते हैं वो सारी चीजें एज यूजुअल रहेंगी, वो पढ़ेंगे। उनको इसमें एक खास बात ये होगी कि दे कैन गो फॉर एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज, संस्कृत, उर्दू, जो हमारे आर्टिकल के सेक्शन 28 में है वो ले सकते हैं। मैथिली और भी कोई लैंग्वेज जो चाहे बच्चा पढ़ना चाहे तो वो उसको पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। ये हमारा एक सर्किल बनेगा। 5 + 3 + 3 तक हम आ गए। अभी हम आगे प्रोसीड करेंगे कि ये 5 + 3 + 3 + 4, ये 4th स्टेज में हम क्या करेंगे। ये जो 4th स्टेज होगी, ये स्टेज को कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, ये 4th स्टेज जो है सेकेंडरी स्टेज होगी। सेकेंडरी स्टेज में हम क्या डिस्कस करें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 4th स्टेज जो हमारी सेकेंडरी स्टेज, आप जानते हैं सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं। सेकेंडरी स्टेज यहां बहुत अच्छा जो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबसे बड़ी बात वो आपको एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने का मौका मिलेगा। वो बिगिनिंग से नॉर्मली फॉरेन लैंग्वेज आप जो है पढ़ पाएंगे। फॉरेन लैंग्वेज में आप कोई सी भी लैंग्वेज जहां अवेलेबल होगी। अब नॉर्मली होता क्या है, इस फाउंडेशन स्टेज, सॉरी सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, अब आप यहाँ पे क्योंकि 8 पास कर चुके हैं तो ये जो 4 है, 4 साल है आपके पास, तो 9 to 12 जाएंगे आप। 9 से 12 करते हैं, 9, 10, 11, 12। लेकिन आपने देखा होगा अभी जो मौजूदा सिस्टम है हमारी एजुकेशन का, उसमें 9th में से के बाद में जब बच्चा 11th में जाता है तो सब पूछते हैं क्या साइंस पढ़ोगे। साइंस स्ट्रीम में उसके फिक्स सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, लाइक दीज ओनली। तो लेकिन अब क्या होगा, अब आजादी दे दी आपको। आजादी इन द सेंस, मैं अगर मैथ पढ़ूंगा, मैथ के साथ मुझे हिस्ट्री लेनी है तो आई कैन गो फॉर दैट। मैंने मैथ ले लिया, मैंने कॉमर्स भी ले ली, मैंने हिंदी भी ले ली, मैं अपनी चॉइस से सब्जेक्ट ले सकूंगा। डायमेंशनल, मेरे पास चॉइस ही चॉइस होंगी। तो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर विल, आप चॉइस कर लो। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, जो आपके सब्जेक्ट हैं उन्हें आप बहुत अच्छा से चूज कर सकते हैं। इसमें
इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज भी मिल जाएगी आपको पढ़ने के लिए। इससे क्या होगा, आपको फॉरेन लैंग्वेज मिलकर आपके अंदर बाहर जाने का भी कभी मिलता है मौका, तो वो लैंग्वेज सब लैटिन, फ्रेंच, लाइक दिस। अभी हमारी गवर्नमेंट ने चाइना की जो पिंडारिन है उसको ऐड नहीं किया है, कुछ कंफ्लिक्ट है जो भी है उसकी वजह से। और हमारे यहाँ हम क्यों इतने डाइवर्सिफाइड हैं, आपने देखा होगा अभी भी अमेरिका में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो हमारी एक खासियत है कि हम इंडियंस कितने भी कमजोर होते हैं फिर भी एटलीस्ट वी बिकम एबल टू कन्वर्स आवरसेल्फ इन इंग्लिश में इंटरेक्शन कर पाते हैं, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में वो लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा पे ज्यादा जोर देते हैं, उससे क्या होता है उनका इंग्लिश के प्रति बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं रहता और बाहर में जॉब की अपॉर्चुनिटी कम रहती है। हमारे यहाँ लेकिन फिर अल्टीमेटली ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम भी आती है यहाँ पे। एनीवे दैट इज अदर इशू, आई विल एक्सप्लेन सम टाइम, बट हियर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट विल बी विद यू। आप जो चाहेंगे वो ले सकेंगे। और यहाँ आप क्योंकि आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको वोकेशनल भी दिया जा रहा है, प्रिपरेटरी स्टेज से शुरू हो गया आपके पास में, तो आप वोकेशनल से भी परफेक्ट हो चुके होंगे। तो ये जो स्टेज है आपकी एजुकेशन की, ये आपको इस लेवल पर ले आएंगी कि आप +2 होते होते यू विल फील कॉम्पिटेंट। एक ऐसी एजुकेशन मिलेगी कि आप वोकेशनली भी कॉम्पिटेंट हो चुके होंगे और आप डाइमेंशनल सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। जैसे आपने मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ्स भी है, आपको केमिस्ट्री ले ली मैंने, या बाद में मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो आई गो फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो। तो ये जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस हमारी इस तरह से हमारी एजुकेशन पॉलिसी को बांटा गया है। अब इसमें आगे जो अब आप कहेंगे कि यहाँ तक 3, 5 + 3 + 3 + 4 ये तो 15 साल होते हैं, क्या बच्चा 15 साल तक नहीं, वो यूनिवर्सिटी में भी जाएगा, क्योंकि नॉर्मली स्कूल एजुकेशन होती है बोर्ड से होती है कि जैसे सपोज यूपी, बिहार, बंगाल, असम का सेवा एंड लाइक दिस ओनली, एंड आफ्टर दैट एवरी स्टूडेंट हैज टू गो फॉर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जाके वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेता है, तो वो सब सेंट्रल यूजीसी से अप्रूव यूनिवर्सिटी होती है। तो वहां के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। स्कूलिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा, ये 15 साल गुजारने के बाद स्कूल में फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में बहुत अच्छी फैसिलिटी कर दी है अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में, वो अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और तब तक इसको आप एक बार इस चीज पे एक बार एक ग्लिम्स देंगे कि जो हमारी स्टेजेस हैं वो डिफरेंट स्टेजेस हैं, हर स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एजुकेशन पॉलिसी को ठीक से समझें और ये ना सोचें अब कि क्या सब्जेक्ट लाएंगे बच्चे को, वो कंफ्यूजन दूर हो गया है। अब आप ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी ही हमारी गवर्नमेंट इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर हो जाएंगे और ये बहुत आसान होगा। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर कुछ इंप्रूवमेंट कर सके हम। इससे हम आगे भी आपको वीडियो देते रहेंगे इस सिलसिले में, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू एजुकेशन यू विल फाइंड वीडियो ऑन दिस चैनल। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड like the video if you feel like and comment. Thank you.